नमस्ते सबको और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, खासकर जब बात हमारे प्यारे बुजुर्गों की सेहत की हो, गिरने से बचना। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। हमारी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, हमारा संतुलन पहले जैसा नहीं रहता और फिर गिरना आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कदम नहीं उठा सकते। आप जानते हैं, जब हमें ऊपर किसी चीज तक पहुंचने की जरूरत होती है तो बस एक कुर्सी पकड़ लेना आसान होता है। हम सब ने किया है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह बिल्कुल गलत है। इससे संतुलन बिगड़ना बहुत आसान होता है। इसकी बजाय हमेशा एक मजबूत सीढ़ी का इस्तेमाल करें या उससे भी बढ़िया किसी अपने से मदद मांगें। मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। बारिश वाले दिन फिसलन भरे हो सकते हैं और यह खतरे की घंटी है, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए। जब बारिश की बूंदें गिरने लगें तो मेरी सलाह है कि घर के अंदर ही रहें और आराम करें। एक अच्छी किताब पढ़ें, परिवार के साथ समय बिताएं या कोई नया पकवान बनाएं। जब आप आराम से बैठ सकते हैं तो जोखिम क्यों लेना। मानो या न मानो, बाथरूम घर के सबसे खतरनाक कमरों में से एक हो सकता है। गीले फर्श और फिसलन भरी सतह मुसीबत को न्योता देते हैं। इसलिए मैं बाथटब और शॉवर में नॉन स्लिप मैट के महत्व पर जोर नहीं दे सकते। और ग्रैब बार, वे तो जान बचाने वाले होते हैं। वे हमें अतिरिक्त सहारा और स्थिरता प्रदान करते हैं, खासकर टब के अंदर और बाहर जाते समय। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए। बाथरूम में खड़े होकर कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, पैंट या लेगिंग न पहने। इससे आपका संतुलन बिगड़ना, किसी चीज पर झुकना और गिरना बहुत आसान होता है। बाथरूम सिर्फ नहाने और अपना काम करने के लिए होना चाहिए, कपड़े बदलने के लिए नहीं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शौचालय का इस्तेमाल करने जैसी सरल बात में भी अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। बाथरूम में कदम रखने से पहले हमेशा यह सुनिश्चित कर लें कि फर्श सूखा है। और जब शौचालय की बात आती है तो बैठने वाला शौचालय सबसे सुरक्षित विकल्प है। आप जानते हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है जब हम चीजों को थोड़ा अस्त व्यस्त होने देते हैं। लेकिन एक अस्त व्यस्त फर्श एक दुर्घटना को न्योता देता है। हर दिन थोड़ा समय निकालकर सफाई करें, खासकर सोने से पहले। रास्तों को किसी भी चीज से साफ रखने की आदत बनाएं, जिससे आप ठोकर खा सकते हैं। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं। आप रात में जागते हैं, बिस्तर से उठते हैं और आपकी आंखों को रोशनी के अनुकूल होने में 1 मिनट लगता है। लेकिन ये कुछ सेकंड जोखिम भरे हो सकते हैं। बिस्तर से उठने के बारे में सोचने से पहले लाइट जलाएं और खुद को पूरी तरह जागने के लिए कुछ पल दें। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह महत्वपूर्ण है। खासकर रात में, या अगर आप अकेले रहते हैं तो बाथरूम का दरवाजा खुला रखें। बाथरूम में एक इमरजेंसी बेल लगवाना भी एक अच्छा विचार है, या गिरने की स्थिति में जल्दी से मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका होना चाहिए। कपड़े पहनना एक आसान काम लग सकता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो यह वास्तव में आपके गिरने का खतरा बढ़ा सकता है। मेरी सलाह, जब भी आप कपड़े पहन रहे हो तो हमेशा बिस्तर या कुर्सी पर बैठ जाएं। इसमें सिर्फ एक पल लगता है और यह बहुत सी परेशानी से बचा सकता है। कोई भी गिरने के बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन तैयार रहना महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं, तो गिरने से बचने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करें। कलाई या बांह टूटना बेहतर है कूल्हे के फ्रैक्चर से, जो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। चलते रहें, व्यायाम की शक्ति। मैं इस पर जितना जोर दूं, कम है। ताकत, संतुलन
और समन्वय बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। आपको मैराथन धावक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते के ज्यादातर दिनों कम से कम 30 मिनट का मध्यम व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। वजन प्रबंधन, गिरने से बचाव की एक महत्वपूर्ण बात। स्वस्थ वजन बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन यह गिरने से रोकने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। ज्यादा वजन आपके जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे आपका संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसे अच्छी हार है। फ्रैक्चर को रोकने के लिए मजबूत हड्डियां जरूरी हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको अपने आहार में पर्याप्त कैल्शियम मिल रहा है। डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ इस हड्डी बनाने वाले पोषक तत्व के सभी उत्कृष्ट स्रोत हैं। धूप में बैठें, विटामिन डी बढ़ाएं। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है धूप। हर दिन कम से कम 15 मिनट धूप में बिताने का लक्ष्य रखें, लेकिन सनस्क्रीन से अपनी त्वचा की रक्षा करना न भूलें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने फर्श पर ठोकर खाने वाली चीजों की जांच करें। ढीले कालीन, बिजली के तार, अस्त व्यस्त चीजें या यहां तक कि छोटी छोटी चीजें भी देखें जो आपके पैर में फंस सकती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपको क्या क्या मिलता है। हमने आज बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं वह यह है, गिरने से बचा जा सकता है। सरल सावधानियां बरतकर और समझदारी से चुनाव करके आप अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे मूल्यवान पूंजी है, इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न हिचकिचाएं। बाथरूम के फर्श को नॉन स्लिप बनाने पर ध्यान दें। सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग का इस्तेमाल करें और गिरे नहीं। सभी लोग सावधान रहें। इसलिए बुजुर्गों को एंटी स्लिप और एंटी फॉल उपायों पर ध्यान देना चाहिए। एक गिरने से 10 साल की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि सभी हड्डियां और मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो सावधान रहें, ज्यादा देर तक खड़े रहने से बचें। यह संदेश लंबा लग सकता है, लेकिन यह पढ़ने लायक है, खासकर बुजुर्गों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए।